स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। कभी फॉर्मूले तो कभी छोटे बड़े जवाब। छोटे जवाब याद करना तो बहुत आसान होता है, पर बड़े उत्तरों को याद करने में नानी याद आ जाती। आइए जानते हैं कुछ तरीके याद करने के। नंबर 1, माइंड पैलेस। जो पढ़े वो हमेशा के लिए याद हो जाए, उस विषय को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके याद करना होगा। रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके किसी विषय को याद करने पर वह विषय काफी लंबे समय तक याद रहेगा। चलो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको याद करना है कि सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप आंख बंद करके अपने दिमाग में सोचेंगे कि सलीम और अली नाम के दो लड़के इंडिया के मैप के ऊपर चिड़िया के साथ खेल रहे हैं, और फिर अचानक सब आपस में टकराकर एक सलीम अली नाम के आदमी रूपी चिड़िया में बदल गया या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया बन गया। इस तरीके में खास बात यह है कि आप पढ़ाई के दौरान बोरियत महसूस नहीं होंगे और यह लंबे समय तक याद भी रहेगा। टिप नंबर 2, रिकॉल आंसर। लॉग आंसर को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे पूरा पढ़ ले और फिर उसे एक पेपर में लिखे। ऐसा करने से न केवल आपको परीक्षा के उत्तर लंबे समय तक याद रहेंगे, बल्कि इससे आप परीक्षा में निश्चित समय में अपने जवाब को लिख पाएंगे और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। टिप नंबर 3, बोल बोल कर पढ़ाई करें। कहने का मतलब यह है कि मन में बुदबुदाते हुए याद करने की बजाय अगर आप तेज आवाज में मिरर के सामने खड़े होकर याद करें तो वह लंबे समय तक याद रहेगा और उस आंसर को समझने में आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और अच्छे से आप कल्पना भी कर पाएंगे, जिससे वह आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। टिप नंबर 4, पढ़ाई करने से पहले सारे काम को आप फिनिश कर ले, जिससे पढ़ाई में मन लगेगा और जिस चीज को आप पढ़ेंगे वो आसानी से याद कर पाएंगे और उसे रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि ये पीछे जो आपने काम फिनिश किया है उसका कोई टेंशन नहीं होगा, जिससे आप पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया और क्यों जलाया, यह जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब भी कर लें।